नमस्कार दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है उन लोगों के लिए जिनका BS4 वाहन था और जो पंजीकरण करवाना चाहते थे अपने BS4 गाड़ियों का। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिसीजन आया है निकल के दिल्ली एनसीआर वालों के लिए जो BS4 गाड़ियाँ रखते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई नई खबर आती है यहाँ पर तो मैं आपको सबसे पहले अवगत कराऊंगा। तो यहाँ पर जजमेंट आ चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बोला है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कभी कभी कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो यहाँ पर मैं अपने लौटता हूँ टॉपिक पर। BS4 गाड़ियों के पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है एक बार फिर से, और दिल्ली एनसीआर वालों के लिए। तो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के लिए जो 13 अगस्त 2020 को लास्ट फैसला आया था जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, उसमें दिल्ली एनसीआर वालों को सम्मिलित नहीं किया गया था। यानी कि और सभी स्टेट्स में तो BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन के लिए चांसेस दिए गए, लेकिन दिल्ली एनसीआर में नहीं दिए गए थे। तो दिल्ली एनसीआर में इसके ऊपर अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसके ऊपर जजमेंट दिया है। लेकिन जजमेंट भी जो आया है वो अगर आप सुनेंगे तो आपको भी थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा। क्या जजमेंट है मैं आपको खुद ही पूरा वहाँ पर बताता हूँ, साथ साथ आपको ये आप इमेज देख सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर टेक्निकल आलोक जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर फॉलो करके मैसेज करेंगे और तो वहाँ पर आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा जो जजमेंट की कॉपी है वो भी, और आपको वहाँ पर मैं PDF वगैरह भी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो दोस्तों, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ पे जजमेंट है उसमें बोला कि 1 अप्रैल 2020 से पहले जो BS4 डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन है उस पर अनुमति दी जाएगी और पेट्रोल वाहनों पर भी अनुमति दी जाएगी। लेकिन यह तभी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ऐसी गाड़ियों का जब उनके मालिक उन गाड़ियों को नगर निगम MCD और दिल्ली पुलिस द्वारा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में प्रयोग किया जाने की अनुमति देंगे। तो यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी गाड़ियों को अलाउ करना होगा MCD के पर्पज़ के लिए और दिल्ली पुलिस के पर्पज़ में कभी उसको यूज किया जा सकता है। अगर वो लोग चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप इस पर सहमति होगी तभी उनसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा पंजीकरण। तो यह नियम निकल के आया है जो बड़ा जजमेंट है उसमें दोस्तों कंक्लूजन यही है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर BS4 मानदंडों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और केवल इन्हीं वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो अलाउ करेंगे, जिनके ऑनर अपनी गाड़ियों को MCD और दिल्ली पुलिस के उपयोग करने पर उनको कोई आपत्ति नहीं होगी तो आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में उपयोग किया जाएगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि वो हमेशा ही MCD और दिल्ली पुलिस उसका यूज़ कर सकती है। उसमें साफ साफ मेंशन्ड है आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के लिए। तो जब आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के लिए बात आ गई तो वहाँ पर ये बिल्कुल कंफर्म है कि वो हमेशा अपनी गाड़ियों को डिमांड नहीं कर सकते हैं यूजेस के लिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फिर से यशी ने आगे लिखा अपने जजमेंट में, उन्होंने कहा कि अगर यह अलाउ करते हैं ऐसे ऑनर तभी इन गाड़ियों का पंजीकरण किया जाए, नहीं तो फिर ऐसी गाड़ियों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा दिल्ली एनसीआर में। और उसके अलावा बाकी जो BS6 मानक के वाहन हैं उन्हीं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किए जाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अभी कहा है कि अगर दिल्ली एनसीआर में ऐसी गाड़ियों का पंजीकरण किया जा रहा है तो साथ ही साथ अगर उसमें थोड़ी देरी होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रजिस्ट्रेशन अगर थोड़ा लेट से शुरू होते हैं तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग इन गाड़ियों को कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट मुहैया कराए रोड पर चलाने के लिए। उसके अलावा इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस CJI श्री जस्टिस बोबड़े ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग विशेष सेवाओं में इन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे अथवा करेंगे, और साथ ही साथ जब तक देरी होती है या तो इनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कोई दिया जाए या फिर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन किया जाए इन गाड़ियों का। तो BS4 डीजल वाहन जिन्हें 1 अप्रैल से पहले नगर निगम द्वारा खरीदा गया है उनका उपयोग कचरा उठाने और सार्वजनिक सेवाओं में उपयोग करने के लिए जैसी सेवाओं में इनका उपयोग होगा, केवल उन्हीं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
इससे पहले जैसे आपको पता ही है कि फाडा ने हाई कोर्ट फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी दिल्ली एनसीआर में BS4 मानक के वाहनों के पंजीकरण के ऊपर जिन्होंने जो PIL दाखिल की थी उसी के ऊपर मद्देनजर ये सुनवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये वाहन अब बेकार हो जाएंगे। कौन से वाहन हैं उसमें दोस्तों, अगर आपने 31 मार्च 2020 से पहले BS4 वाहन खरीदा है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो जान लें कि RTO में इसका विंडो खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश RTO में भी इसका रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से शुरू किया जाएगा, यानी कि सेकेंड दौर थर्ड स्टेज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सहित ई पोर्टल पर सभी रजिस्ट्रेशन की छूट दे दी है। हालांकि दिल्ली NCR के लिए यह लागू नहीं है। तो जो दिल्ली NCR के अलावा भी जजमेंट आया उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो सेकेंड दौर के रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं उन पर साफ साफ कह दिया है कि अगर ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन डाटा ई वाहन पोर्टल या फिर इनका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो इनका अब करके इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए जो 31 मार्च 2020 के पहले बेची गई थी, जिनका रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश या लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया था। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है। तो मैं आपको एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। इस जजमेंट में साफ साफ ये लिखा गया है कि अगर दिल्ली NCR में उन्हीं गाड़ियों का पंजीकरण किया जाएगा जो गाड़ियाँ दिल्ली MCD यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस के यूज में आएंगी। अगर ऐसे मालिक उनकी सहमति पर हस्ताक्षर करते हैं दस्तावेज पर कि इनको उपयोग करने के लिए मैं अलाउ करता हूँ तो ही उनका पंजीकरण किया जाएगा। उसके अलावा जो आउटसाइड है दिल्ली NCR के अलावा वो यह जजमेंट निकल के आया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे और जो राज्य हैं वहाँ पर जो दिल्ली NCR में नहीं आते हैं वहाँ पर फर्स्ट स्टेज के रजिस्ट्रेशन हुए थे लेकिन सेकंड दौर के रजिस्ट्रेशन कहीं कहीं पे नहीं हुए थे। तो वो किस कारणवश अटके हुए थे कि उनका डाटा जो है ई वाहन पोर्टल पे अपलोडेड नहीं था। तो अब उनका डाटा भी वाहन पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और साथ ही साथ उनका जो टैक्स है वो पेमेंट किया जाएगा और उसके अलावा जो उनके टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुए हैं तो उनको करके और उस सेकंड दौर के रजिस्ट्रेशन कर दिए जाएँ। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। तो यह गुड न्यूज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। पर्सनल बातचीत के लिए इंस्टाग्राम पर आइए, ज़रूर बात करिए। @technical इंस्टाग्राम हैंडल है, 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं और कोई भी जानकारी हो तो ज़रूर फॉलो करिएगा। ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों की जो आवाज़ है मैं मंत्रालय तक पहुंचाता रहता हूं। तो @technical जी ट्विटर पर भी हैंडल है, वहां पर भी आइए, सपोर्ट करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।